अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं पर्सनल स्टेटमेंट पे, जो कि लेट टेस्ट में आती है। लॉ एडमिशन टेस्ट में जो पर्सनल स्टेटमेंट पूछी जाती है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है। उसको समझने की बहुत ज़रूरी बातें कुछ आपको बताई जाएंगी। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आ सके। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल स्टेटमेंट। आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है उसको अंडरस्टैंड करना होता है। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने बारे में लिखना है या पर्सनल स्टेटमेंट देनी है या आपने कोई माई सेल्फ या अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि टॉपिक जो इसके अंदर होता है ना, वो कोई भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है। वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, सोसाइटी से, एथिक्स से, कोई भी टॉपिक होगा उसके अंदर आपने अपना ओपिनियन देना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने बारे में लिखना शुरू कर देना होता है, आपने अपना ओपिनियन देना होता है। टॉपिक यू विल बी गिवन अ ब्रॉड टॉपिक ऑफन रिलेटेड टू लॉ, सोसाइटी, एथिक्स और करंट इश्यूज़। कोई भी टॉपिक आपको आ सकता है, ठीक है। वो लॉ के रिलेटेड हो सकता है, सोसाइटी के रिलेटेड हो सकता है, मोरल एथिक्स के रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी करंट इश्यूज़, करंट अफेयर्स पे टॉपिक हो सकता है जिस पे आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। उसके अगर वर्ड्स लिमिट की बात की जाए तो 200 से 250 वर्ड्स उसके अंदर आपने लिखने होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स 10 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 10 में से 9 मार्क्स ज़रूर इधर से आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि शोकेस योर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड एबिलिटी टू प्रेजेंट अ कोहेरेंट आर्गुमेंट, ठीक है। मतलब कि आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है उसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नज़र आनी चाहिए, आपकी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए और उसके अंदर आपने कोहेरेंट आर्गुमेंट्स देने हैं, ठीक है। आपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग। इसके बाद अप्रोच की बात करते हैं तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए सबसे पहले क्या करना है, उसको टॉपिक को गौर से पढ़ना है, ठीक है। उसको गौर से पढ़ना है। आपको समझ नहीं आ रहा, 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, उसको गौर से रीड करें। टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया, नहीं समझा तो आप अपने वे से उस पर गलत लिख देंगे तो आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने प्लान बनाना है, ठीक है। एक आउटलाइन बनानी है आपने, ठीक है। मेन पॉइंट्स आपने बना लेने हैं, दरमियान में वो टॉपिक लिखना है, रफली साइड पे उसके मेन पॉइंट्स बना लेने हैं कि मैंने इसके अंदर ना क्या क्या लिखना है। एक स्ट्रक्चर बना लेना है ऐसे की तरह, ठीक है, कि इसके अंदर मैं क्या क्या मेन पॉइंट्स लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। उसके बाद आपने इसको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से आपने स्टार्ट करना है। जो भी टॉपिक होगा उसका आपने पहले इंट्रोडक्शन देना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आप। उसके बाद आप मेन बॉडी पे आ जाएंगे, ठीक है। मेन बॉडी जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। उसको एग्जाम्पल्स के साथ और एविडेंस के साथ आपने जो है लिखना है, ठीक है, ताकि सामने वाले को समझ आए कि ये आप अपनी समझ से लिख रहे हैं, ठीक है। आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से लिख रहे हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख रहे हैं। उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। आपने कंक्लूजन भी दे के उसको समराइज़ कर देना है। अच्छा, एक और बात ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए आपने ये हेडिंग्स नहीं बनानी, ठीक है। ये सिर्फ चीज़ें माइंड में रखनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। आपने वहाँ पे ये हेडिंग्स नहीं देनी है, सिर्फ डायरेक्ट लिखना है। आपने स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है, ठीक है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। स्टे फोकस्ड, एड्रेस द टॉपिक डायरेक्टली एंड अवॉइड गोइंग ऑफ टेंजेंट, ठीक है। मतलब कि आपसे जो भी टॉपिक पूछा गया डायरेक्टली आपने उसकी बात करनी है, ठीक है। आउट ऑफ टॉपिक आपने बात नहीं करनी, आपने अवॉइड करना है आउट ऑफ टॉपिक बात से, ठीक है। और उसके बाद बी क्लियर, यूज़ सिंपल कंसाइज लैंग्वेज। आपको इंग्लिश नहीं आती, ज़्यादा आपकी मुश्किल इंग्लिश आपको नहीं आती, आप सिंपल इंग्लिश लिखें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिखें, छोटे जुमले बनाएं ताकि सामने वाले को समझ आए। बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं कि बड़े बड़े जुमले लिखने के चक्कर में जो छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे सेंटेंसेस होते हैं, वो सिंपल फिर गलत हो जाते हैं।
इसलिए आपने क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है। इसके बाद यूज़ एग्जाम्पल्स, आपने एग्जाम्पल्स ज़रूर देनी है, ठीक है। बीच में एक आधा आपने एग्जाम्पल देख के समझाना है, वहाँ पे भी आपने अलग से हेडिंग नहीं देनी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम दूसरे टॉपिक्स में करते हैं। आपने एग्जाम्पल नहीं देनी, आपने सिर्फ ऐसे ही वहाँ पे ना अपने टॉपिक के रिलेट करके, ठीक है, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बीच में डाल देनी है। शो बैलेंस, आपके टॉपिक में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर, वही जो हमने स्ट्रक्चर की बात की है कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, वही आपने स्ट्रक्चर जो है फॉलो करना है, उसको लॉजिकली लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के सैंपल दिए गए हैं, आप देखते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। उसके अंदर अगर हम बात करें कि इज़ सोशल मीडिया अ थ्रेट टू सोसाइटी, ये टॉपिक आ सकता है। अब आपने इस पे अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। अब आपने किस तरह लिखना है, ये हमने आपको बातें बता दी हैं। दूसरा टॉपिक है शुड कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड, ठीक है। थर्ड है इज़ द जस्टिस सिस्टम इफेक्टिव इन पाकिस्तान। इसी तरह ये मैंने छोटी सी एग्जांपल आपके लिए बनाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इसको आप पढ़ लें, रीड कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो 100% श्योर के एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपके 10 में से 9 मार्क्स ज़रूर आएंगे, 8 तो 100% है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ रहें, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।